अभी हम लोग साइट सीइंग के क्रम में पहला जो पॉइंट घूमने जा रहे हैं वो है लाइट हाउस। और जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं क्वार्टर, यही है CPWD का हॉलिडे होम। और जो लाइट हाउस है वो बिल्कुल इसके जस्ट सामने है। ये पीछे की तरफ जो ऊपर देख रहे हैं यही है लाइट हाउस। तो चलते हैं हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं लाइट हाउस को। ये पूरा बिल्डिंग जो है ये दीप स्तंभ कन्याकुमारी का है। यहाँ पर जो बड़े लोग हैं 12 साल से ऊपर, उनका 10 रुपये किराया है, 5 रुपये छोटे बच्चों का, और कोई बाहर का आदमी आता है तो उसका 25 रुपये किराया है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जो टाइमिंग हो वो 10 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक। और ये सामने टिकट कटता है तो 10-10 रुपये का टिकट आप लोग कटवा के ऊपर ज़रूर जाएं एक बार घूमने के लिए। और हम लोग इस समय चल रहे हैं लाइट हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जीवन में हम लोगों का पहला लाइट हाउस है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिफ्ट लगा हुआ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कन्याकुमारी लाइट हाउस में ये लिफ्ट लगा हुआ है जिसके ज़रिए आपको ऊपर चढ़ना है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है कि आपको पैदल नहीं चलना है। तो अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ लाइट हाउस कन्याकुमारी पे। और ये आप मेरे पीछे तरफ देख रहे होंगे पहाड़, दूसरे तरफ पूरा कन्याकुमारी शहर, और ये हमारी माता जी जो कि यहाँ लाइट हाउस के ऊपर आई हुई हैं। साथ में छोटा सा बच्चा भी है। हाय बोलो, हाय हाय। ओके। तो ये पीछे कन्याकुमारी शहर है, साथ ही साथ ये पीछे में स्टैचू जो थिरुवल्लुवर का है, और साथ में विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये पूरा यहाँ से एक तरीके से लाइट हाउस से कन्याकुमारी जो है वो एक्सप्लोर हो जाता है। पीछे में कन्याकुमारी अम्बन मंदिर, और उसके आगे भी 2-3 टेम्पल्स हैं। तो ये बिल्कुल एक तरीके से समझिए जो हॉलिडे होम है CPWD का, उससे लगा हुआ इलाका है। तो बेहतरीन यहाँ पे आके लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ऊपर की तरफ में। और यहाँ पे हम लोग फोटो एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जो सामने में पोर्शन दिख रहा है जो इंग्लिश में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये त्रिवेणी संगम है। और एक जो स्टैचू के पीछे में पत्थर सा दिख रहा होगा वही साउथ का लास्ट पॉइंट है। तो ये पूरा एक तरीके से समझिए कि हम लोग साउथ के आखिरी जगह पर आ चुके हैं। और ये स्टैचू के बगल में विवेकानंद मेमोरियल, और उनके पीछे वो जो पत्थर दिख रहा है वही लास्ट पॉइंट है जिसको आप लोग गूगल मैप में देखते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार लाइट हाउस पर अवश्य आएँ और लाइट हाउस पर आके कन्याकुमारी के सौंदर्य का आनंद ज़रूर लें। ये पीछे में देखिए पहाड़ कितने सुंदर दिख रहे होंगे आप लोग। पहाड़ हल्का हल्का धुंधला दिख रहा होगा। और कन्याकुमारी का पूरा व्यू का आनंद ज़रूर लें। अभी फ़िलहाल हम लोग कन्याकुमारी में शाम के समय में आ चुके हैं। और ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है यह सनसेट पॉइंट का नज़ारा है। और देखिए इन पॉइंटों पर आके इंसान सनसेट का व्यू देखता है जहाँ से सनराइज और सनसेट दोनों पॉइंट दिखते हैं। तो सुबह में हम लोगों ने सनराइज देखा था और अभी सनसेट के लिए आ गए हैं सामने। तो सूर्य धीरे धीरे समुद्र के अस्त की तरफ बढ़ रहा है और उसकी लालिमा देखती ही बनती है। और धीरे धीरे देखिए समुद्र का लहरों का तूफान, देखिए कितना तेज़ पानी है। और साथ में सूर्य धीरे धीरे समुद्र में समाते जा रहा है। तो सूर्य धीरे धीरे अंदर की तरफ छिपते जा रहा है। और ये सामने हम लोगों के देखिए अस्त होता जा रहा है। और लगभग 15 से 20 सेकंड बाद सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो जाएगा और दिखना बंद हो जाएगा। ये देखिए धुंधला होते जा रहा है सूर्य।
हुआ और देखिए एकदम धीरे 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 हमारी आंखों से ओझल होता हुआ बादलों में छुपता हुआ सूर्य बिल्कुल तरीके से छुप रहा है। और ये दृश्य हम लोग अपनी आंखों से कैद कर रहे हैं। कितना समागम दृश्य रुक चुका है और सूर्य पूरी तरीके से अब अंदर समाहित हो रहा है। हम लोगों को अब अपनी आंखों से दिखना सूर्य बंद हो चुका है। बिल्कुल अस्त के कगार पर ये सामने देख रहे होंगे आप, एकदम से डूब गया और हमें हल्का हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अब आंखों से नहीं दिखाई देगा, कैमरे की आंखों से नहीं दिखाई दे रहा होगा। कन्याकुमारी साइट सीन के क्रम में चौथा जो साइट सीन है वो है यहाँ का कन्याकुमारी माता का मंदिर। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये माता का गेट है जो कि बिल्कुल जो सुबह में सनराइज पॉइंट है उससे सटा हुआ। तो ये सामने भगवती अम्मन टेम्पल है और हम लोग अंदर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जी कांची अम्मे मंदिर के अंदर का दृश्य है और सामने माता भगवती। तो हम लोगों ने कन्याकुमारी माता जी का दर्शन कर लिया है और यहाँ पे बहुत शाम को समय में बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। प्रति व्यक्ति शुल्क 20 रुपये है यहाँ पे पर हेड और दर्शन आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो बोलो जय माता दी, बोलो जय। हाँ, तो इस समय हम लोग साउथ के आखिरी पॉइंट कन्याकुमारी में घूम रहे हैं और हम लोगों ने आज सुबह में सनराइज पॉइंट, फिर उसके बाद से हम लोगों ने उसके बाद लाइट हाउस, तीसरे नंबर पे हम लोगों ने सनसेट विजिट किया, फिर उसके बाद से यहाँ कन्याकुमारी माता जी का मंदिर दर्शन किया। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जितना भी साउथ का ट्रिप अभी तक एक्सप्लोर किया है उसमें सबसे अच्छा लैंग्वेज यहाँ पे है। कोई आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये टूरिस्ट जगह होने के कारण यहाँ पे लोग हिंदी बोल लेते हैं। दोनों के पीछे और सूर्य भगवान थोड़ा थोड़ा सा बाहर आते हुए जिनको मैं जूम करके आपको दिखा नहीं पड़ेगा। निकल गए जय सूर्य भगवान। ये देखिए सामने, जय, ये देखिए सामने निकल रहा है जिनको आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये समझिए कि हम लोग अपनी आंखों से इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहे हैं। तो आप भी आइए इन जगहों को जो कि साउथ की जगह हैं, इनको आइए एक्सप्लोर करिए और घूमिए ऐसी मनमोहक जगहों पर और देखिए सूर्य भगवान कैसे कैसे अपने समुद्र की धाराओं से निकल रहे हैं और लगभग 70% सूर्य भगवान निकल चुके हैं। तो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हों। और सूर्य भगवान अब धीरे धीरे पूरी तरीके से ऊपर की तरफ निकलते जा रहे हैं। तो ये सूर्योदय का मनमोहक दृश्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं और अपने आप को अभिभूत पा रहे हैं कि हम लोग ये दृश्य देखने के काबिल हैं। इससे पहले हम लोगों ने द्वारका में केवल सूर्योदय देखा था,
लेकिन कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों, ये भारत ही नहीं अपितु दुनिया का एक ऐसा जगह है, शहर है, जहाँ पे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों होता है। तो ये सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कितने बड़े आकार में सूर्य भगवान आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही बड़े। एक बात की और जानकारी आप लोगों को देनी है, कन्याकुमारी जब भी आप आएँ तो समुद्र के बहुत ज़्यादा करीब जाने की कोशिश न करें, क्योंकि यहाँ की जो धाराएं हैं बहुत तेज़ी से आती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, देखिए सामने की तरफ ये जो धारा है कितनी तेज़ी से आ रही है। और जो रामेश्वरम की धाराएं थी वो बिल्कुल शांत टाइप से आती थी। तो इसलिए यहाँ पे कन्याकुमारी में आप कभी भी समुद्र के बहुत ज़्यादा पास जाने की कोशिश न करें। पानी में तो कदापि ना जाने की कोशिश करें। ये देखिए कितना तेज़ लहर उठ रही है। ये समुद्र के बिल्कुल किनारे का नज़ारा है। ये देखिए, ये देखिए। तो अब हम लोगों ने दूसरे दिन सुबह में सनराइज पॉइंट का, सन का उगते हुए पूरा दर्शन कर लिया है। और अब हम लोग चल रहे हैं त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे कि 3 महासागरों का मिलन है। तो चलते हैं। अभी फ़िलहाल हम और कुंदन जी मौजूद हैं त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट इसको ये कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 महासागरों का मिलन होता है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर। तो इन तीनों महासागरों का यहाँ पे मिलन होता है। और ये कन्याकुमारी का आखिरी पॉइंट है। और इसके जस्ट बगल में द साउथेस्ट पोल ऑफ इंडिया, जो कि लैंडिंग से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे हम लोग अभी आप लोगों को ले चलेंगे। तो हम लोग इस समय कन्याकुमारी में हैं और बिल्कुल त्रिवेणी घाट पे मौजूद हैं। फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं साउथ इंडिया के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर। और ये जो पत्थर नुमा दिख रहा है, ये जो गूगल मैप पे दिखाता है, यही आखिरी पॉइंट है। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे साउथ पोल पर आ चुके हैं, साउथ इंडिया के। और गूगल मैप में जो भी दिखाता है वो यही पॉइंट है जिस पर दिखाता है कि भारत की धरती यहीं समाप्त होती है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के लिए 75 रुपये का टिकट लगता है। और अगर आप आगे के फ्रंट के सीट पर बैठना चाहते हैं तो 300 रुपये का टिकट लगता है। तो हम लोग चलते हैं और टिकट कटा रहे हैं। तो ये टिकट काउंटर की लाइन है और यहाँ पे सभी लोगों को लाइन में लगना पड़ता है, जिनका 75 रुपये। आपको इस टाइप से 75 रुपये का टिकट मिलेगा। तो हम लोगों ने 300 रुपये का टिकट करा रखा है और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए। तो इस टाइप से आपको स्टैचू का टिकट मिलेगा और इसको लेकर आपको दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह की लाइन लगी हुई है, जो हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर सामने की तरफ सीट लगा हुआ है, इसी सीट में हम लोग जाएंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। ये सामने की तरफ नाव है और इस नाव में हम लोग जाके अब बैठ जाएंगे। तो बोट हमारी कन्याकुमारी फेरी बीच से निकल चुकी है और बोट हमारी अब पहुंचेगी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। आप ये भीड़ देख सकते हैं, लोग कितने उत्तेजित हैं वहां पे जाने के लिए। और ये जो हम लोगों का सीट है, ये 75 रुपये वाला सीट है और पीछे में 300 रुपये वाला भी सीट है, जिसको कि पैक सीट कहा जाता है। यहाँ पे लोग खड़े होकर भी जाना पसंद कर रहे हैं। और 3 महासागरों का मिलन, अरब महासागर, वे आप बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इन तीनों का मिलन यहाँ पे होता है। तो हम लोग अब चल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 2 बोटें चलती रहती हैं, एक आती है तो दूसरी जाती है और काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे रहता है। तो हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में पहुँच रहे हैं
और उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल को एक्सप्लोर करेंगे। तो लगभग 5 से 7 मिनट के बाद हम लोग फेरी के माध्यम से विवेकानंद मेमोरियल पे पहुंच गए हैं और हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने लगभग 18 महीनों तक यहाँ पर योग साधना की थी और ये वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अंदर आने के बाद 30 रुपये का टिकट है जो कि रॉक मेमोरियल को देखते हैं। ये हम लोगों ने 30 रुपये का 4 टिकट ले लिया है जो फेरी से उतरने के बाद हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो यानी कुल मिला जुला के आपको 75 और 30 105 रुपये पर हेड पड़ता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर की तरफ दर्शन करने के लिए। और मेरा हाथी राजा भी एक्साइटेड है। हाथी राजा हाय बोलो, हाय बोलो, हाय हाय इसमें बोलो हाय हाय। अब मिठू दे दो। ये प्यारा सा हाथी राजा भी एक्साइटेड है। चलते हैं हम लोग दर्शन करते हैं। तो ये सामने विवेकानंद का रॉक मेमोरियल जिसको हम लोग देखने के लिए आ चुके हैं और ये सामने से एंट्री होती है यहाँ पर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ में और हमारी माताजी जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं कि यहाँ पर उस समय में कैसे पहुँचे होंगे विवेकानंद जी दर्शन करने के लिए। यहाँ पर दिशा बताया गया है कि कौन सा दिशा किधर है। तो ये देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है। तो ये नॉर्थ और साउथ का पोल बना हुआ है। तो यानी साउथेस्ट पोल ये है और यहाँ से आगे की तरफ जो एकदम बिल्कुल हम दिखा रहे हैं ये साउथ पोल है और यहाँ से दक्षिणी ध्रुव पड़ता है। बीच में कोई स्थान नहीं पड़ता है। लगभग 18,000 किलोमीटर तक समुद्र ही समुद्र है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, ना समझिए कि गहराइयों का भी कोई अंत नहीं है। तो ये भारत का बिल्कुल आखिरी छोर पर हम लोग फिलहाल आज पहुँचे हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर हैं हम लोग। तो ये सामने की तरफ रॉक मेमोरियल है। देखिए पूरा एकदम भव्य तरीके से कैसे बना हुआ है, कैसे शान के साथ में खड़ा है। भारतीय सनातन संस्कृति का एक और उत्कृष्ट नमूना। तो हम लोग इस समय स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे हर जगह पे हाथी का शुंड बनाया गया है और हम लोग अब अंदर की तरफ घुसते फोन ना चलाओ। ओके ये सामने की तरफ। तो हम इस समय हैं रॉक मेमोरियल के जस्ट अपोजिट साइड में और इतिहास ये है कि यहाँ पर 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान और ध्यान लगाया हुआ था। ये एक अनुमानतः डेट है लेकिन 1892 के आखिरी में वो यहाँ पर आए हुए थे। और पीछे में जो आपको एक पत्थर जैसा दिख रहा है यह भारतीय मैप में दिखने वाला साउथ का अंतिम पत्थर या कहिए समुद्र से निकला हुआ भाग है। इसके बाद 18,000 किलोमीटर तक आगे समुद्र ही समुद्र है। उसके बाद सीधे साउथ पोल। तो यहाँ तक इंसान जीवित है अभी। इसके आगे केवल पशु पक्षी ही आपको मिलेंगे, इंसान नहीं मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सामने की तरफ ये जो प्रतिमा दिख रही है यह तमिलनाडु के भगवान थिरुवल्लई महाराज की प्रतिमा है जो कि अभी कुछ कारणों से कंस्ट्रक्शन के अधीन में है, जिस वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम लोग बाहर से उस जगह को देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरा एक तरीके से समझिए कि इस स्वामी विवेकानंद मेमोरियल स्टैचू को कवर कर लिया है और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हाथी राजा मिट्टू दे दो, एक मिट्टू 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 हाथी राजा मिट्टू दे दो बेटा, मिट्टू दे दो, मिट्टू मिट्टू इधर 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 देखो इधर, ओए हाथी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए शाम की सुबह चुपके से आए
मेरे ख्यालों की महफिल में कोई चुपके से नजर न आए, नजर न आए, ला 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 ला। इस स्थान पर विवेकानंद जी का पूरा जीवनी लिखा हुआ है और यहाँ पे अंदर में मेडिटेशन जो उन्होंने किया था उसके बारे में। तो नियरेस्ट पॉइंट पर हैं हम लोग साउथ पोल के, और अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे फिर से वापसी करेंगे नॉर्थ इंडिया लखनऊ के लिए। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, और जहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। एक बार इस पल को आप लोग महसूस करिए, और ये जो जगह है भारत का आखिरी पॉइंट, इसको आप लोग ज़रूर एहसास करिए, और यहाँ पर हो सके तो जीवन में एक बार ज़रूर घूमने आए। कन्याकुमारी बहुत अच्छा जगह है, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इन जगहों पे। थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा क्योंकि भाषाएं अलग होती हैं, लेकिन विचार एक होने की वजह से आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही शांति सुखद की अनुभूति होगी। तो चलते हैं अब हम लोग यहाँ से। बाय बाय विवेकानंद रॉक मेमोरियल, बाय बाय कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी शहर पीछे की तरफ दिख रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं कन्याकुमारी में और सुबह का 6 बज रहा है, और हम लोग जा रहे हैं सनराइज पॉइंट पर सूर्य उदय देखने। कन्याकुमारी में सनराइज और सनसेट दोनों मस्ट विजिट है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से सनराइज देखने के लिए। सनराइज पॉइंट की तरफ हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए बढ़ रहे हैं, और यहाँ से राइड घूमने पे हम लोग सनराइज पॉइंट की तरफ पहुँच जाएंगे। और इस समय हम लोग सनराइज पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने समुद्र का बेहतरीन नज़ारा आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे समुद्र बह रहा है। तो हम लोग सनराइज पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, और ये लगभग 400 मीटर के डिस्टेंस है हल्द्वानी से। तो हम लोगों ने वॉकिंग करते हुए ही यहाँ पे पहुँचे। ये सामने के साइड में आपको विवेकानंद मेमोरियल का पूरा दिख रहा होगा, साथ में तिरुवल्लाई का स्टैचू भी दिख रहा है। ये दोनों ही पॉइंट लास्ट पॉइंट कहा जाता है इंडिया का। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर, और सामने ये समुद्र। यहाँ पर 3 समुद्र आके एक साथ मिलते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और वे बंगाल। लगभग 6:40 का समय हो चुका है, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सनराइज का। अभी सनराइज नहीं हुआ है, तो इंतज़ार है, और इंतज़ार है कि सनराइज हो और हम लोग उस पल का साक्षी बने जिस पल के लिए हम लोग आए हैं यहाँ। ये सामने में सूर्य भगवान देखिए निकल रहे हैं धीरे धीरे, और बिल्कुल लग रहा है जैसे सामने की तरफ निकल रहे हों। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये सामने निकल रहे हैं, और हम लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं सूर्योदय के कन्याकुमारी में। बिल्कुल लाल समुद्र को चीर कर निकलते हुए सूर्य भगवान, और आप लोग देख रहे होंगे कैसे धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सनराइज होता हुआ यहाँ पर कन्याकुमारी अपने सनराइज और सनसेट के लिए भी जाना जाता है। यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों होता है। तो धीरे धीरे सूर्य बादलों को चीरते हुए ऊपर लालिमा लिए हुए ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। समुद्र की वादियों से बेहतरीन नज़ारा ये। अब देखिए सूर्य एकदम बिल्कुल समुद्र से बाहर निकल आ चुके हैं, और धीरे 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 ऊपर की तरफ चल रहे हैं।
तो कन्याकुमारी जहाँ हम लोग इस समय मौजूद हैं, ये सनसेट और सनराइज दोनों के लिए फेमस। पीछे की तरफ सनराइज हो चुका है और हम लोग बहुत खुश हैं कि सनराइज देखने को मिला। लाइव सनराइज हम लोगों ने देखा और सूर्य भगवान समुद्र को चीर कर बाहर आ चुके हैं। सनराइज हो चुका है और हम लोग सनराइज होने के बाद से फिर से अपने होटल की तरफ CPWD कन्याकुमारी की तरफ बढ़ रहे हैं और बेहतरीन सूर्य उदय हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने कन्याकुमारी से।